पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आजादी की चिंगारी अब इस्लामाबाद की चौखट तक पहुंच चुकी है। हुक्मरानों के सिंहासन को झुलसा रही है ये आवाजें। मुजफ्फराबाद में हो तो हालात ऐसे बन गए हैं कि मुल्ला मुनीर की भगौड़ी पलटन के पांव उखड़ रहे हैं। कहानी सिर्फ पीओजेके तक सीमित नहीं रही है। अब हुक्म बलूचिस्तान में भी आर पार की लड़ाई, भयंकर खून खराबा शुरू हो चुका है। जमीन पर मुनीर की आर्मी पीठ दिखाकर भाग रही है। बौखलाहट में पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान में बॉम्ब गिराना शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में हर दिन धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तानी फौज पर हमले हो रहे हैं। टीटीपी और स्थानीय लोगों ने पाक फौज और हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इन 3 अलग अलग मोर्चों पर मुनीर की फौज जितनी ताकत झोंक रही है, सवाल उतने ही बड़े और बुलंद होते जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान अब टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है? और यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि यह वार्निंग पाकिस्तान के बाहर से नहीं, पाकिस्तान के संसद के अंदर से आई है। एक पाकिस्तानी सांसद ने मुनीर और शाहबाज को सीधा वार्न कर दिया है, कह दिया है वो दिन अब दूर नहीं है जब पाकिस्तानियों को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। यानी अब पाकिस्तान के भीतर पाकिस्तान के टूटने बिखरने का डर रियलिटी में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशल रिपोर्ट। पूरे पाकिस्तान में एक ही कमेंट्री चल रही है कि मुल्क बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है, क्योंकि बगावत की बारूदी कहानी सिर्फ बलूचिस्तान तक ही सीमित नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले कश्मीर में भी आर पार की लड़ाई और भयंकर खून खराबा हो रहा है और मुल्ला मुनीर की फौज बौखलाई हुई है। पीओजेके में मुल्ला मुनीर की पलटन को खुली चुनौती मिल रही है। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर भड़क उठा कि लोग उसके खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद मुल्ला मुनीर की फौज की बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। पीओजेके के इस ऐलान जंग ने कैसे मुनीर और शहबाज को 11,000 वोल्ट का करंट दिया है वो आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि कैसे बलूचिस्तान के खरान में सैकड़ों बंदूकधारियों ने पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया, सरकारी रिकॉर्ड को फूंक डाला। मुनीर की फौज जान बचाने के लिए कैसे भागती नजर आई। तो क्या बलूचिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथों से फिसलता जा रहा है, क्योंकि वहां हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि मुनीर शहबाज के दिमाग की बत्ती गुल हो गई है। हताशा में पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान में कमांड संभालने के लिए सूबे को 3 हिस्सों में बांट दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत बदलने का नाम नहीं ले रही। बलूचिस्तान में आर पार की लड़ाई और भयंकर खून खराबा शुरू हो चुका है। जमीन पर मुनीर की आर्मी पीठ दिखाकर भाग रही है। मुनीर की इस भगोड़ी पलटन पर बीएलए के लड़ाकों का खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि हमले के बाद घायल पाकिस्तानी फौजियों को 5-5 घंटे तक कोई मेडिकल मदद देने नहीं पहुंचता। बलूचिस्तान में रोजाना एम्बुश, रोजाना हमले, रोजाना पाकिस्तानी जवानों की मौत। पाकिस्तानी फौज के जवानों और अफसरों का जनाजा रोजाना अब उठ रहा है। ये आंकड़े खुद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता DGISPR पेश कर रहा है। अपनी बुजदिल फौज की नाकामी छिपाने के लिए मुनीर का ये प्यादा हर हमले का ठीकरा भारत और अफगानिस्तान पर फोड़ने का पुराना राग अलाप रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पत्रकार और बुद्धिजीवी खुद ही अपनी फौज और हुकूमत के इस झूठे प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान में मुनीर की फौज बीएलए के निशाने पर है। पाकिस्तान के अंदर बुजदिलाना करतूतों को लेकर पत्रकारों, एक्सपर्ट्स, नेताओं से लेकर अपने ही पूर्व फौजियों के टारगेट पर है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज आखिर किस काम की है। अब तो पाकिस्तान की संसद में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को लेकर आसिम मुनीर और शहबाज को बड़ी चेतावनी दी गई। पाकिस्तानी सांसद मौलाना अता उर रहमान ने संसद में साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान टूटने जा रहा है। पाकिस्तान की संसद में ही मुल्क के टूटने का डर खुलेआम बताया जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान वाकई टूटने की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि मुनीर की मुश्किल ये है कि लड़ाई सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं है। पाकिस्तान से आजादी के लिए आर पार की जंग लड़ रहे बलूचिस्तान में बीएलए, खैबर पख्तूनख्वा में फौज और सरकार के खिलाफ हमले कर रही टीटीपी और पीओजेके में पाकिस्तान विरोधी गुस्सा। वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान अब अपने इतिहास के सबसे नाजुक
और भयानक मोड़ पर खड़ा है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। पाकिस्तान की फौज खासकर मुनीर के सामने एक नहीं कई फ्रंट खोल चुकी है। बलूचिस्तान आजादी की राह पर है। केपीके में टीटीपी की बंदूकें खामोश नहीं हो पा रही। पीओजेके में पाकिस्तान की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने पर लोग आमादा है। तो सवाल है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने की तरफ बढ़ रहा है? 1971 में भी पाक फौज की बर्बरता ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए थे। अब लगता है कि 2026 में मुनीर शहबाज की जोड़ी पीओजेके को भारत में मिलाने के साथ साथ पाकिस्तान को 3 टुकड़ों बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बचे खुचे पाकिस्तान में बांटने के कगार पर ले आई है, क्योंकि पाकिस्तान की संसद के अंदर गूंजती पासपोर्ट वाली चेतावनी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का अंत यानी द एंड अब बहुत करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब गर्व का चैप्टर। 15 अगस्त की तारीख बस 2 हफ्ते दूर है। भारत अपनी रक्षा तैयारियों का एक नया चैप्टर इस बीच दुनिया के सामने खोलने वाला है। इसकी खबर चीन से पाकिस्तान तक है और इसीलिए वहां अलग तरह की बेचैनी दिख रही है। इसका जो ताजा कारण है, 6 और 7 अगस्त की तारीख के लिए जारी वो खास नोटिम है, जिसके दायरे में हिंद महासागर का 2500 किलोमीटर से ज्यादा इलाका है। दुनिया के सामने सवाल यही है कि कुशा एयर डिफेंस सिस्टम और पिनाका लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम के सफल परीक्षण के बाद भारत क्या कुछ बड़ा धमाका करने वाला है? क्या इसके पीछे 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी के किसी बड़े ऐलान की कहानी भी छिपी हुई है? इसका एक्सक्लूसिव चैप्टर आपके लिए तैयार किया। डिटेल रिपोर्ट अब आपके सामने खुलने वाली है। पिछले सप्ताह भारत के स्वदेशी S-400 के कामयाब परीक्षण की खबर आई थी। स्वदेशी S-400 यानी प्रोजेक्ट कुशा, यानी कुशा के ट्रिपल लेयर मिसाइलों का जबरदस्त एयर डिफेंस, इजराइल के आयरन डोम की तरह का जबरदस्त हवाई सुरक्षा कवच। उससे पहले जुलाई में ही भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त टेस्ट फायर किया था। इन दोनों की कामयाबी की खबर पर पड़ोसी देशों में मंथन चल ही रहा था कि भारत के एक नए प्लान ने उनकी नींद उड़ा दी। ये 6 और 7 अगस्त की तारीख के लिए जारी नोटैम है, जिसमें कहा गया है कि इन 48 घंटों के दौरान हिंद महासागर के 2500 किलोमीटर के रेंज से हवाई उड़ानों के लिए नो फ्लाई जोन रहेगा। समंदर के उस इलाके से गुजरने वाले जहाज सावधानी बरतें। इस नोटेम के रेंज की शुरुआत ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से होकर बंगाल की खाड़ी के रास्ते सीधे हिंद महासागर में गहरे तक जाती है। चूंकि नोटैम हिंद महासागर में 2500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के लिए जारी किया गया है, इसीलिए इसे लेकर चीन से लेकर पाकिस्तान तक में खलबली मची हुई है। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। एक अटकल तो यह भी कि भारत लंबी दूरी के किसी घातक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। दूसरी अटकल ये कि यह तैयारी एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा मिसाइलों का टेस्ट फायर की है। भारत एक साथ जल थल नभ में अपने डिफेंस पावर को टेस्ट करना चाहता है। इन अटकलों के लगने की वजह क्या है? इस नोटैम के जारी करने के पीछे भारत की असली तैयारी क्या है? न्यूज की पाठशाला के एक्स्ट्रा क्लास में आज हम इसी की परतें खोलने जा रहे हैं। दरअसल भारत मिसाइलों की लंबी रेंज पर काम कर रहा है। उनमें से कईयों की रेंज, रफ्तार और मारक क्षमता बढ़ाने की खबरें पिछले कई दिनों से डिफेंस गलियारे में घूम रही हैं। प्रोजेक्ट कुशा से लेकर रुद्रम जैसी मिसाइलों का कामयाब परीक्षण उसी की गवाही थी। जुलाई में ही पाकिस्तान सरकार के करीबी थिंक टैंक CISS ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 6 डेवलप कर रहा है। CISS का मानना था कि अग्नि 6 की रेंज 8000 किलोमीटर नहीं बल्कि 12000 किलोमीटर है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत अग्नि 6 की तैयारियां कर चुका है।
पाकिस्तान के ऐसे दावों के जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साल भर पहले जिस रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया था, एक बार फिर आज उसे याद करने का समय आ चुका है। तभी से पाकिस्तानी सरकार और उसकी फौज के जनरलों के दिलो दिमाग में चुभा हुआ है। ऐसे में 15 अगस्त से ठीक हफ्ता भर पहले भारत ने जिस अंदाज में नोटाम जारी किया है, उसमें लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त वाले भाषण का बिग कनेक्शन तलाशा जा रहा है। और जैसा कि पाक सरकार के थिंक टैंक CISS का दावा है, वो बिग कनेक्शन भारत के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 6 के परीक्षण का हो सकता है। इसके पीछे पुख्ता वजह भी है। DRDO चीफ समीर कामत बहुत पहले से कह रहे हैं, इस अत्याधुनिक मिसाइल का ग्राउंड वर्क तैयार है। इसके परीक्षण के लिए सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। अग्नि 6 को जमीन के साथ साथ परमाणु पनडुब्बियों से भी लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर किसी युद्ध में दुश्मन देश भारत के जमीनी मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाकर नष्ट करना भी चाहे, तो समुद्र की गहराइयों में छिपी भारत की परमाणु पनडुब्बियां अग्नि 6 दाग कर दुश्मन का पूरी तरह सफाया कर सकती हैं। इसे सैन्य भाषा में क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कहा जाता है और यह किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। भारत ने 6 और 7 अगस्त के लिए नोटम जारी किया है। नोटम मीन्स नो टू एयरमैन। इंडियन ओशन के अंदर और उड़ीसा के कोस्ट से करीब 2500 किलोमीटर रेंज तक। अब इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 हम पहले ही टेस्ट कर चुके हैं और ये लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए किया गया है, यानी कि एक्सपेक्टेड है दिस इज गोइंग टू बी फॉर अग्नि 6। इसका कैबिनेट अप्रूवल एक्सपेक्टेड है। यही डर पाकिस्तान को भी लगा हुआ है। वहां के थिंक टैंक इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, बिकॉज अग्नि 6 इज गोइंग टू बी ए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि पूरा पाकिस्तान उसकी रेंज में आता है, लिहाजा पाकिस्तान डरा हुआ है। अग्नि 6 की कामयाबी का मतलब भारत का ग्लोबल न्यूक्लियर सुपर पावर की कैटेगरी में आना है, क्योंकि 12,000 किलोमीटर की मारक क्षमता हासिल करने का मतलब भारत एशिया, यूरोप, अफ्रीका और प्रशांत महासागर के किसी भी कोने में बैठे दुश्मन को निशाना बना सकेगा। अभी तक दुनिया के सिर्फ 5 देशों के पास ये क्षमता है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC के स्थायी सदस्य भी हैं। अमेरिका के पास मिनटमैन 3 मिसाइल है, रूस के पास RS-28 मिसाइल है, जिसका दूसरा नाम सरमत है। नाटो देश इसे शैटन 2 यानी कि दूसरा शैतान के नाम से पुकारते हैं। चीन के पास DF-41 मिसाइल है, ब्रिटेन के पास ट्राइडेंट 3 है जो अमेरिका से ली गई हैं, और फ्रांस के पास M51 है। यानी अग्नि 6 की कामयाबी से UNSC में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का दावा और मजबूत हो जाएगा। अब वो होगा कैसे, पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में इसकी वजह भी समझिए। अग्नि 6 के बारे में कहा जाता है कि ये MIRV तकनीक से लैस है। MIRV वही एडवांस तकनीक है जो एक मिसाइल में ही कई वॉरहेड लगाकर अलग अलग टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता देती है। एक ही मिसाइल से एक ही वक्त में अलग अलग शहर या अलग अलग सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। दुनिया के अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए भी एक साथ आ रहे इतने सारे वॉरहेड्स को रोकना संभव नहीं होता है। भारत ने इसी साल मई में दिव्यास्त्र मिशन के तहत अग्नि 5 मिसाइल के साथ MIRV तकनीक का पहला सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान तभी से बौखलाया हुआ है। चूंकि अग्नि 6 मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि इसे एक साथ 10 से ज्यादा परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए तैयार किया गया, इसीलिए इसका नाम सुनने भर से ही पाकिस्तान से लेकर चीन तक में खलबली मच जाती है। और यही है न्यूक्लियर पावर से न्यूक्लियर सुपर पावर बनने का गेम। पाकिस्तान की सरकार के करीबी थिंक टैंक CISS को अभी से यही अंदेशा डरा रहा है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत इस नोटम के जरिए लॉफ्टेड ट्रेजेक्टरी में अग्नि 6 की तकनीक को परख सकता है। इसमें मिसाइल को दूर ना भेजकर सीधे अंतरिक्ष में बहुत ऊंचाई पर भेजा जाता है और फिर धरती पर वापस लाया जाता है।
इससे मिसाइल की गति और री एंट्री हीट शील्ड का परीक्षण कम दूरी के नोटैम में भी हो जाता है। वैसे अगर सवाल यह है कि क्या भारत वाकई अग्नि 6 का परीक्षण करने जा रहा है, तो इसका खुलासा तय तारीख पर ही होगा। पाठशाला के एक्स्ट्रा क्लास के इस चैप्टर को थोड़ी और गहराई से समझने के लिए रक्षा विशेषज्ञ और हालिया ट्रेंड पर गौर करना होगा, जो इशारा दे रहा है कि 6 और 7 अगस्त 2026 के लिए जारी किए गए 2530 किलोमीटर के नोटैम के दायरे में अग्नि 6 मिसाइल के अलावा भी कई और घातक और रणनीतिक मिसाइलों का परीक्षण हो सकता है। इस दायरे में सबसे ज्यादा किन मिसाइलों के परीक्षण की संभावना है, न्यूज की पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में आपको यह भी समझाते हैं। इसमें नंबर 1 पर है K4 मिसाइल, जो सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे INS अरिहंत जैसी भारत की परमाणु पनडुब्बियों से पानी के भीतर से टेस्ट फायर किया जा सकता है। इसके परीक्षण की संभावना इसलिए है क्योंकि इसकी मारक क्षमता लगभग 3500 किलोमीटर है। भारत अपनी सबमरीन बेस्ड परमाणु मारक क्षमता को परखने के लिए बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी या पानी के नीचे बने पोंटून से K सीरीज की मिसाइलों का टेस्ट फायर करता रहा है। दूसरे नंबर पर LRLSCM मिसाइल के परीक्षण की गुंजाइश भी बनी हुई है। LRLSCM मतलब लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। यह भारत के निर्भय मिसाइल का मोस्ट एडवांस्ड और स्वदेशी वेरिएंट है, जो जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के रडार से बचकर हमला करती है। इसके परीक्षण की संभावना इसलिए भी है क्योंकि हाल के महीनों में DRDO इसके डेवलपमेंट और वैलिडेशन ट्रायल्स कर रहा है। इसकी रेंज लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर तक है, जो जारी किए गए नोटैम के दायरे में पूरी तरह से फिट बैठती है। तीसरे नंबर पर प्रलय मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन के परीक्षण की भी संभावना है। प्रलय एक सामरिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर की है। प्रलय भारतीय सेना में शामिल किए जाने के अंतिम चरण में है। इसके नए अपग्रेड किए गए प्रहार लॉन्चर्स और रडार इंटीग्रेशन को टेस्ट करने के लिए अचानक इसका रीट्रायल किया जा सकता है। चौथे नंबर पर मीडियम रेंज की अग्नि प्राइम मिसाइल के परीक्षण की संभावना है। अग्नि प्राइम भारत की पहली कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है। इसे एक विशेष सीलबंद ट्यूब यानी कि कैनिस्टर में रखा जाता है, जिससे इसे सड़क या रेल मार्ग से कहीं भी ले जाना बेहद आसान है। इसे लॉन्च करने की तैयारी में केवल कुछ मिनट लगते हैं, जिससे दुश्मन के सैटेलाइट्स को इसकी भनक भी नहीं लगती। इस बार इसका परीक्षण सेना इसकी फाइनल सीधे तैनाती के लिए भी कर सकती है। कुल मिलाकर भारत के पास 6 से 7 अगस्त वाले नोटैम में परीक्षण के लिए मिसाइलों की लंबी फहरिस्त मौजूद है। लेकिन यह भी तय है कि अगर यह परीक्षण अग्नि सीरीज के मिसाइल का होगा, यानी कि अग्नि 6 या अग्नि प्राइम का होगा, तो यह कोई साधारण परीक्षण नहीं होगा, क्योंकि यह सब कुछ भारत की स्वतंत्रता दिवस के मौके से हफ्ते भर पहले हो रहा है। इसीलिए अग्नि 6 के परीक्षण की तैयारियों का दावा ज्यादा सुर्खियों में है, और इसीलिए पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में इसे बताना जरूरी था।